हाँ एडिटर, आज हम सीखने वाले हैं एडवांस प्लेन एनिमेशन, जिसे फ़ोन में बनाना तो दूर की बात, सोचना भी गलत है, बट हम इसे फ़ोन में क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट मोशन को ओपन करेंगे, देन इस प्लस आइकन पे टैप करेंगे एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे। सो बैकग्राउंड बनाने के लिए इस प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे शेप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये रेक्टेंगल वाला शेप को चूज कर लेना है। सो अब हमने इस शेप को बड़ा करना है, तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, देन स्केल में क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में सेट कर देंगे एंड इसे कुछ ज़्यादा ही बड़ा करना है, कुछ इस तरह से। सो आई एम गोइंग टू मेक इट मच बिगर लाइक दिस एंड अगेन यहाँ से बैक करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड जेड एक्सिस पे टैप रहते हुए कंट्रोल पैनल को ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे एंड जैसे ही ऊपर की ओर ड्रैग करना स्टार्ट कर दोगे तो ये नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा। सो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे टैप करके इसे 1000 टाइप कर देता हूँ लाइक दिस, जिससे इसका थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो अब हमने यहाँ से बैक कर लेना है एंड कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे टैप करके ग्रेडियंट पे टैप कर देना है एंड यहाँ पे तुम्हें दो स्लाइडर या फिर कर्सर कुछ भी बोल सकते हो, ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इन दोनों कर्सर से तुम किसी भी दो कलर को चूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे ब्लैक के जगह ब्लू कर दूंगा एंड इसे तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसे कुछ इस तरह का बना लेता हूँ लाइक दिस। सो दिस टाइम आई विल सेलेक्ट सेकंड कर्सर एंड यहाँ पे मैं व्हाइट कलर को फिल कर दूंगा लाइक दिस। एज यू कैन सी कि मैंने इस पर कुछ इस तरह का कलर फिल कर दिया हूँ। इतना काम करने के बाद यहाँ से बैक कर लेंगे एंड जाएंगे एडिट शेप वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से तुम इसे लेफ्ट टू राइट बड़ा करवाना चाहते हो तो वाई एक्सिस पे टैप रहना है एंड स्लाइडर को इंक्रीज करना है। सिमिलरली अगर तुम इसे ऊपर नीचे बड़ा करवाना चाहते हो तो एक्स एक्सिस में टैप रहना है एंड स्लाइडर को इंक्रीज करना है। सो मुझे इसे ऊपर नीचे बड़ा करवाना है तो मैं वाई एक्सिस पे टैप रहूंगा एंड स्लाइडर को इंक्रीज करूंगा। सो मैं इसी तरह से करके इसे 4000 तक सेट कर देता हूँ। सो अब मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। ओके, सो अब हमारा बैकग्राउंड कम्प्लीटली बन चुका है। सो यहाँ से हम मटेरियल को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे एंड यहाँ से ये वाला पीएनजी को ऐड कर देंगे लाइक दिस। पीएनजी ऐड हो जाने के बाद हम जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल में जाके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इतना एंड पोजीशन में जाके इसे थोड़ा सा अच्छा से सेट करके बिठा देते हैं लाइक दिस। सो लो जी, ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ओके, सो अब मैं इन सारे लेयर का ड्यूरेशन इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन है वो 10 सेकंड का बने। तो इसके लिए मैं किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसे 10 सेकंड तक अटैच कर दूँगा एंड इसके बाद दूसरा लेयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड टाइमलाइन में एकदम एंड में आ जाएंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, जिससे इसका भी ड्यूरेशन सही हो जाएगा। ओके, सो अब हमने यहाँ पे कुछ क्लाउड पीएनजी को ऐड करना है। तो इसके लिए प्लस पे टैप करेंगे, मीडिया पे टैप करेंगे और क्लाउड पीएनजी को ऐड कर देंगे। एज यू कैन सी कि ये क्लाउड के पीछे जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है तो बेसिकली इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो इसके लिए यहाँ पे एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। सो इसके लिए हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे क्रोमा की एंड यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे क्रोमा की दिख रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे तुम्हें एक कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पे टैप करना है एंड यहाँ से ब्लैक कलर को चूज कर लेना है और चाहो तो इसका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ एंड यहाँ से बैक कर लूंगा एंड अब मैं जाऊंगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ से स्केल वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे लाइक दिस। छोटा हो जाए तो हमें पोजिशन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे ऊपर की ओर ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। सो मैं इसे यहीं पे सेट कर दूंगा एंड यहाँ से बैक करके जाऊंगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन में एंड इसका ओपेसिटी को 59 पे सेट कर देते हैं लाइक दिस। इतना हो जाए तो यहाँ से भी बैक कर लेंगे एंड इसका टाइमलाइन को फिक्स कर लेते हैं। सो इस क्लाउड को सिलेक्ट कर लेना है और टाइमलाइन में एंड में जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, जिससे इसका टाइमलाइन सही हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एक सर्कल शेप को लेना है। तो इसके लिए प्लस पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे सर्कल शेप को चूज कर लेंगे। ऐड हो जाने के बाद जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड एक्स एंड वाई एक्सिस से इसे सही पोजीशन पे सेट करके बिठा देंगे लाइक दिस। पोजीशन सेट करने के बाद हमने इसका कलर को भी चेंज करना है। तो इसके लिए जाएंगे कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से रेड कलर को चूज कर लेंगे एंड इसके बाद यहाँ से बैक करके जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो में एंड इसका स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे एंड व्हाइट कलर को चूज करके स्ट्रोक साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। सो मैं इसका स्ट्रोक साइज को 22.5 पे सेट कर देता हूँ लाइक दिस।
सो अब हमने इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसके लिए जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड स्केल पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो मैं इसे कुछ इतना बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस एंड यहाँ से बैक कर लेता हूँ। इतना हो जाए तो हमने इस सर्कल को रोटेट करना है, तो इसके लिए इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन इफेक्ट पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट करेंगे एंड यहाँ से 3D वाले सेक्शन पे टैप कर देंगे एंड यहाँ से फ्लिप लेयर इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देंगे एंड अगर मैं यहाँ से इसका एंगल को चेंज करूंगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रोटेट नहीं हो रहा है। सो इसे रोटेट करवाने के लिए इसका जो एक्सिस पॉइंट है इसे हमें सेट करना पड़ेगा। सो पहले मैं इसका एंगल को 0 कर लूंगा एंड इसके बाद एक्सिस में जाके इसे 90 डिग्री तक सेट कर देंगे लाइक दिस एंड अब मैं इसे रोटेट करूंगा तो तुम देख सकते हो ये रोटेट हो रहा है। सो मैं इसे -55 तक रोटेट करवा लेता हूँ, बट इसमें जो व्हाइट कलर का स्ट्रोक है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका स्ट्रोक को डिसेबल कर दूंगा एंड इसी के साथ मैं इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेता हूँ। सो अब हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, वेक्टर ड्राइंग पे टैप करेंगे एंड तुम्हारे सामने एक पॉइंटर शो हो जाएगा। बेसिकली इस पॉइंटर से तुम लाइन को ड्रॉ कर सकती हो। ओके, सो मुझे नीचे से ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है, तो मैं इस पॉइंटर को नीचे ला के सेट कर दूंगा यहाँ पे एंड ये जो नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है इस पे टैप कर देंगे एंड इस पॉइंटर को ऊपर कर लेंगे एंड फिर से इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से हमने बैक कर लेना है एंड जाना है कलर एंड फिल वाले ऑप्शन में एंड इसका कलर को नो फिल कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ से बैक करके जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में एंड इसका स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट कलर को चूज कर लेंगे एंड स्ट्रोक साइज को इंक्रीज कर देंगे लाइक दिस। सो मैं इसको 26 पे सेट कर दूंगा लाइक दिस एंड देन यहाँ से बैक करके इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लेंगे। ओके, सो अब हमने यहाँ पे कैमरा को ऐड करना है, तो इसके लिए प्लस पे टैप करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एनिमेट पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे कैमरा को ले लेंगे। कैमरा ले लेने के बाद कैमरा व्यू को ऑन करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। देन अगेन इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे जिससे ये सारा ऑप्शन गायब हो जाएगा। सो अब इस कैमरे को एनिमेट करवाएंगे, तो इसके लिए कैमरा सिलेक्ट कर लेना है। सो मैं टाइमलाइन में 1 सेकंड में आ जाऊंगा एंड इस कैमरे को सिलेक्ट करके जाऊंगा मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में एंड पोजीशन पे एक की फ्रेम दे देंगे एंड दूसरा की फ्रेम देने के लिए मैं जाऊंगा टाइमलाइन में 5 सेकंड में एंड यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इस वाले की फ्रेम में रहते हुए कैमरे को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते टाइम ये जो रेड लाइन बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग करना, बिकॉज ये रेड लाइन हमें ये गाइड करता है कि हमारा अलाइनमेंट सही जा रहा है या फिर गलत। सो हमने इसे तब तक नीचे करना है जब तक हमारा बैकग्राउंड खत्म ना हो जाए। ओके, तो मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, तुम्हें शायद नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पे देखो ये नंबर चेंज हो रहा है। सो मैं इसे जल्दी जल्दी नीचे कर लेता हूँ। ओके, सो अब मैं इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ओके, सो ये वीडियो तो प्ले हो रहा है बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसे सही करने के लिए ये जो स्काई वाला PNG है इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, देन इसका साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड इसके बाद मैं जाऊँगा ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में एंड इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा लाइक दिस। इतना हो जाए तो इस स्काई को हमें डुप्लीकेट करना है एंड इसे दूसरे साइड में प्लेस करके बैठा देना है अच्छे से। सो मैं इसे इस साइड में प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। और हाँ, जितना भी PNG को डुप्लीकेट करोगे इन सभी का जेड एक्सिस को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना और इसी तरह से करके इसे डुप्लीकेट करते जाना है और आगे पीछे सेट करते जाना है जब तक बैकग्राउंड एंड ना हो जाए। सो मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ। ओके, सो मैं इन सारे PNG को अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया हूँ एंड अब मैं इसे स्टार्टिंग से आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो ये सीन कुछ इस तरह का बन चुका है। ओके, सो अब हमने ये जो बैकग्राउंड ड्राइंग से लाइन को ड्रॉ करवाया था उसे पूरा क्लिप के एंड तक अटैच करते हैं। ओके, सो इसके लिए शेप 1 को सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट पॉइंट पे टैप कर देंगे एंड इस साइड से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे जिससे ये ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। सो मैं इसे ऊपर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ, एज यू कैन सी कि हमारा ये वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब हमने फिंगर से ऊपर की ओर ड्रैग करना है और टाइमलाइन को आगे बढ़ाते जाना है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं इसे ऊपर की ओर कर रहा हूँ एंड टाइमलाइन को थोड़ा सा आगे करूंगा लाइक दिस एंड फिर से ऊपर की ओर स्वाइप करना स्टार्ट कर दूंगा एंड फिर से टाइमलाइन को और थोड़ा सा आगे करेंगे एंड इसे ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे एंड इन सेम स्टेप को फॉलो करके इसे क्लिप के एंड तक अटैच कर देना है। ना मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है।
सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो लाइन है ये पूरा क्लिप के एंड तक अटैच हो गया है। सो अब इस लाइन को हमें एनिमेशन देना है, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस। सो यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर पे ही हमें ड्राइंग प्रोग्रेस दिख रहा है। सो इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्टार्ट और एंड का। सो इन्हीं ऑप्शन का यूज करके हम इसे एनिमेट करवाएंगे। तो इसके लिए जाएंगे टाइमलाइन में 1 सेकंड में। सो यहाँ पे स्टार्ट सिलेक्ट है तो हमें एंड को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसका वैल्यू को 100 की जगह 0 कर देना है एंड टाइमलाइन में 5 सेकंड आगे जाएंगे एंड इसका वैल्यू को फिर से 100 कर देंगे। सो मैं एग्जैक्टली 5 सेकंड में रहूंगा एंड इसका वैल्यू को 100 कर दूंगा एंड इसी के साथ इन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे एंड ग्राफ पे टैप करके ये फोर्थ वाला ग्राफ अप्लाई कर देंगे एंड प्ले करने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। सो लो जी, ये भी काम हमारा हो गया। सो इसी जगह से हम एक नल लेयर को ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से बैक करके प्लस पे टैप करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे टैप करेंगे एंड नल को ले लेंगे। सो नल को ले लेने के बाद इसका टाइमलाइन फिक्स कर लेंगे एंड इसके बाद सिलेक्ट करेंगे कैमरे को एंड ऊपर से पेरेंटिंग लेयर पे क्लिक करके नल वन के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कैमरे का सारा कंट्रोल नल वन के पास चला आएगा। सो अब हम यहाँ पे प्लेन उड़ाएंगे। तो प्लेन उड़ाने के लिए हमें प्लस पे टैप करना है एंड मीडिया पे टैप करके मेरे पास एक प्लेन का PNG है तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड इस प्लेन को सही पोजीशन पे सेट करके बिठा देंगे। तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड पोजीशन पे क्लिक करके इसे सही जगह पे सेट कर देंगे लाइक दिस। एज यू कैन सी कि इस प्लेन का पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है तो बेसिकली इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्रोमा के इफेक्ट को पहले से कॉपी करके रखा हूँ। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड 3 डॉट पे क्लिक करके पीस्ट इफेक्ट कर दूंगा, जिससे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ से मैं इसका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही रिमूव हो गया है। सो मैं इसका थ्रेशोल्ड को इतना तक ही रख देता हूँ लाइक दिस। सो मैं इस प्लेन को दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, जिससे इसका डायरेक्शन मूव हो जाएगा। सो मैं इसे थोड़ा सा और छोटा करके इसे सही पोजीशन पे सेट कर देता हूँ एंड इसके बाद इसका टाइमलाइन को भी फिक्स कर लूँगा एंड इसके बाद आपको वीडियो स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाऊंगा कि क्या सीन है। ओके, ओके, सो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इस टाइप का बन चुका है। सो अब हम इस प्लेन को उड़ाएंगे। ओके, सो प्लेन उड़ाने के लिए कैमरे का जो लास्ट की फ्रेम है ना, उससे थोड़ा सा पीछे रहेंगे लाइक यहाँ पर एंड नल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तकरीबन 2 सेकंड आगे बढ़ते हैं। सो मैं जाऊँगा 6.20 सेकंड में एंड यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा लाइक दिस एंड इसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में रहते हुए नल को कुछ इस तरह से एनिमेट करवा देंगे लाइक दिस। सो मैं एक काम और कर लेता हूँ, इस नल का जो पहला की फ्रेम है इसे मैं उठा के थोड़ा सा आगे कर दूंगा एंड प्ले करने पर कुछ ऐसा दिखेगा एंड इतना करने के बाद हमारा ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। तो इसे हम बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस रेक्टेंगल वाले शेप को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद जाएंगे एडिट शेप वाले ऑप्शन में। सो अब की बार इसे हमें लेफ्ट राइट में बड़ा करवाना है। तो हम एक्स एक्सिस में टैप रहेंगे एंड इसको इंक्रीज करते रहेंगे, जिससे ये बड़ा हो जाएगा एंड अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन है। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो हमारा प्लेन अभी भी उड़ नहीं रहा है। सो प्लेन को उड़ाने के लिए यहाँ से एकदम ऊपर में आ जाएंगे, एकदम ऊपर में आ जाएंगे एंड एग्जैक्टली इसी जगह में रहते हुए नल को सिलेक्ट करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके देखेंगे कि इसका फास्ट की फ्रेम कहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे इसका की फ्रेम है तो हम इस पे टैप कर देंगे तो यहाँ पे एक रेड लाइन बन जाएगा एंड जाएंगे दूसरा की फ्रेम में एंड यहाँ पे भी एक टैप कर देंगे, जिससे इस पे भी एक रेड लाइन बन जाएगा। सो अब हमने प्लेन को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है एंड इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे, जिससे हम पहला की फ्रेम में जंप कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने एक और की फ्रेम ऐड कर देना है एंड दूसरा की फ्रेम में जाके इस प्लेन को इस साइड में ड्रैग करना है कुछ इस तरह से। एंड नाउ इतना करने के बाद एक बार और स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं कि वीडियो कैसा बना है। ओके, तो बनने को तो ये काफ़ी सही बन चुका है, बट इसे थोड़ा सा और भी स्मूथ करने के लिए इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ ऐड करेंगे। ओके,
सो इसके लिए प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ग्राफ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड फोर्थ वाला ग्राफ अप्लाई कर देंगे। सो ये एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो इसके लिए प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसका जो लास्ट की फ्रेम है इसे थोड़ा सा दूर भेज देंगे जिससे ये थोड़ा सा स्लो एनिमेट होगा। एंड इसके बाद नल को सिलेक्ट करके इसका लास्ट वाला की फ्रेम को भी दूर कर देंगे जहाँ पे प्लेन का की फ्रेम है। तो इस की फ्रेम को यहाँ पे रख देते हैं लाइक दिस। एंड इतना करने के बाद अभी ये थोड़ा सा स्लो होके एनिमेट होगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके सो अब ये पूरा परफेक्ट एनिमेशन बन चुका है जैसा कि तुम देख ही सकते हो। ओके सो इतना सारा काम जब कर ही चुके हैं तो एक काम और भी कर लेते हैं ना। सो इसे करने के लिए हमने जो वेक्टर ड्राइंग से लाइन ड्रॉ किए थे ना, सबसे पहले इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है और टाइमलाइन में एकदम एंड में आ जाना है ताकि ये लाइन हमें पूरा दिख जाए। सो अब हमने इसी लाइन पे सिलेक्ट रहते हुए इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन ऐड इफेक्ट करना है एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्ट्रिप्स। सो मैं जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। सो ये रहा स्ट्रिप्स, इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके इसे ऑन कर देना है एंड इस पे टैप करके इसे ओपन कर देना है और इसका जो काउंट है इसका वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। सो मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही इंक्रीज कर देता हूँ एंड प्ले हेड को थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ कि क्या सीन है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का बना है जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। सो मैं इसका काउंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगा। सो मैं इसका काउंट को कुछ इतना इंक्रीज कर दिया हूँ। अब मैं जाऊँगा इसका एंगल में एंड इसका एंगल को पूरा 0 कर दूंगा। इसे पूरा 0 कर देता हूँ लाइक दिस एंड इसका काउंट को फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। एंड चाहो तो तुम इसका बीट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो बीट को इंक्रीज करने पर कुछ ऐसा दिखेगा और डिक्रीज करने पर कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा एंड इसका पंच आउट को ऑन कर दूंगा जिससे इसका ब्लू कलर रिमूव हो जाएगा। एंड अभी मैं इसे प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि सही तो लग रहा है, बट हम इसका काउंट वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा। सो मैं स्ट्रिप्स को ओपन कर लूँगा एंड इसका काउंट वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर दूँगा। एंड देयर वी गो, हमारा एनिमेशन कम्प्लीटली बन चुका है। मैं आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। नाउ अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एंड आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। You can see the final result.